हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करते हैं एक अननोन स्टॉक की। अननोन स्टॉक लेकिन मार्केट में बहुत दबदबा मैं कहूंगा। ये स्टॉक को ध्यान से देखिए और साथ में रॉकेट आपको देखने को मिल रहा होगा, एक स्पेस रॉकेट। और उससे पहले देखिए स्पेस रॉकेट तो आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन आप सभी को बधाई देना चाहूंगा। आज चंद्रयान 3 जिस तरीके से लॉन्च हुआ और उसने इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीके की मिसाइल टेक्नोलॉजीज अगर बात की जाए तो इसरो ने इंडिया का बहुत नाम किया और ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि भी आज की डेट में अगर आप देखो कितना इंपॉर्टेंस इन सारी चीज़ों का है, वो आप रिलेट कर सकते हो। शायद जब इसरो बनी थी उस टाइम पे या उसके मैं कहूँगा 10-15 साल तक बाद भी वहाँ पे देखोगे तो इतना इंपॉर्टेंस उस टाइम पे शायद नहीं, लेकिन आज की डेट में देखो कि उस टाइम से जो चीज़ें स्टार्ट की गई उतनी उसकी कितनी वैल्यू आज की डेट में है। और इंडिया इसरो की वजह से काफ़ी टॉप में, बहुत सारी कंट्रीज के सैटेलाइट लॉन्च करता है इंडिया खुद ही यहाँ से और उनको ऑर्बिट में वहाँ पे स्टैब्लिश करता है। तो आप मतलब अलग एक खुद एक प्राउड वाला मोमेंट मैं कहूँगा इसरो के लिए, इंडिया के लिए। अब देखिए आज हम बात कर रहे हो, ये रॉकेट मैंने आपको इसीलिए दिखाया यहाँ पे और उम्मीद करूंगा कि आपको भी खुशी जरूर हुई होगी उस टाइम पे जिस टाइम पे लॉन्च हो रहा था। हर किसी ने घर पे अपने टीवी पे जरूर देखा होगा वो सिचुएशन, वो टाइम पर्टिकुलर जब लॉन्चिंग हो रही थी, काउंटडाउन चल रहा था। तो चलिए आज बात करते हैं स्टॉक के बारे में। चंद्रयान 3 अब अगस्त में जब यहाँ पे मैं कहूँगा लैंड होगा तो दैट विल बी द क्रूशल मोमेंट। वो लैंडिंग वाला जो मोमेंट होता है वो बहुत ही क्रूशल होता है। तो उम्मीद करेंगे और आशा करेंगे कि अच्छे से वो लैंडिंग भी वहाँ पे हो और इस बार एक नए यानी कि साउथ पोल की साइड पे मून पे लैंड करने वाला है चंद्रयान। और यहाँ पे जो स्टॉक है, चलिए स्टॉक के ऊपर आते हैं और क्यों इस स्टॉक को, और सामने इसरो का एग्जाम्पल हमने दिया क्योंकि ये स्टॉक है प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड। देखिए ये स्टॉक मतलब बिना एक्सप्लोजिव के आर्मी अधूरी है, ये हमारा स्टेटमेंट जब भी हमने स्टॉक के बारे में बात करी एक्सप्लोजिव। और ये स्टॉक हमारी रडार में आया था जब अर्मेनिया और अजरबैजान का वॉर हो रहा था। अर्मेनिया और अजरबैजान का वॉर आपने देखा होगा किस तरीके से अजरबैजान हावी हुआ, अर्मेनिया तबाह हो गया। क्यों अजरबैजान हावी हुआ? देखिए वॉर की सिचुएशन में, अगर वॉर की जब बात आती है तो बहुत ही काफ़ी मैं कहूँगा इंटरेस्ट के साथ उन चीज़ों को स्टडी करता हूँ और इंटरेस्ट के साथ आपको भी बताने की कोशिश करता हूँ। अर्मेनिया अजरबैजान के वॉर में अगर आप देखोगे तो हावी होने का कारण क्या था? अजरबैजान के पास थे टर्की के ड्रोन्स, अजरबैजान के रिलेशंस इसराइल के साथ भी अच्छे थे और ऊपर से अर्मेनिया जो है वो रशिया के सपोर्ट में था। वहाँ पे अजरबैजान, ऑल्दो मैं कहूँगा रशिया दोनों साइड से था, अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों साइड से था क्योंकि उसके दोनों ही वो नेबरिंग कंट्रीज हैं। और मैं कहूँगा रशिया, और अभी यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो किस तरीके से आप देख रहे होंगे पिछले 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, कितना एक्सप्लोजिव वहाँ पे यूज़ हुआ, कितना एक्सप्लोजिव, बारूद बारूद बिल्कुल। और वॉर तो किसी चीज़ का, किसी प्रॉब्लम का मैं कहूँगा सॉल्यूशन होता नहीं है, बट क्या करें, हर किसी को अपनी एक जो है डिफेंस साइड से सोचना पड़ता है। रशिया को अपने एक डिफेंस साइड से सोचना पड़ता है कि यूक्रेन कल को नाटो में चला गया तो बहुत बड़ा एरिया जो है रशिया के यूक्रेन से सटा हुआ है। ऑल दो उसके ऊपर वाले कई कंट्रीज जो छोटी छोटी कंट्रीज है, एस्टोनिया, लिथुआनिया एंड ऊपर से फिनलैंड एंड स्वीडन, वो भी जाने को ट्राई कर रहे हैं या चले गए। स्वीडन और फिनलैंड तो जा ही रहे हैं नाटो में। तो काफ़ी मैं कहूँगा क्रिटिकल डिसीजन रशिया के लिए भी था। मैं यहाँ पे किसी को सपोर्ट नहीं करूँगा, ना अमेरिका को, ना यहाँ पे नाटो को, ना रशिया को, बट वॉर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। आप देखिए कितने सोल्जर्स की वहाँ पे किस तरीके से डेथ हो रही है, सिविलियंस कितने इम्पैक्ट हो रहे हैं, इन्वायरमेंट कितना पॉल्यूट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमंस ने खुद ही ये इस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट की है। और एक्सप्लोजिव्स की जब बात आती है तो इनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ होता है। और ये देखिए जैसे मैं इसरो का नाम लिया था मैंने, तो ये कंपनी का काम, एक तो भाई ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव बनाती है, डेटोनेटर बनाती है, और साथ में इसरो के जो सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट जो होते हैं ना प्लांट, उसको भी ये मैनेज करती है। देखिए आप कहोगे अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आज की डेट में आपको शेयर का प्राइस 800 देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आपको कहा, ये कौन सा स्टॉक है? प्रीमियर एक्सप्लोजिव। तो देखते हैं, चलिए इसके प्राइस सेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर पहले हमने तनेजा एयर स्पेस की बात की थी, वाह क्या रैली इसने दी थी। ये स्टॉक भी बहुत जल्दी आपके सामने हम लेके आए थे। प्रीमियर एक्सप्लोजिव को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं आपके सामने बड़े चार्ट्स रखूंगा, मंथली वीकली वाले चार्ट्स रखूंगा। और ये प्रीमियर एक्सप्लोजिव को अगर आप देखोगे यहाँ पे सिचुएशन को,
आपको यार बहुत ही बढ़िया है क्या रैली प्रीमियर एक्सप्लोसिव ने दी, बेहतरीन वाली, किस तरीके से इजीली ये ऑल टाइम हाई को पार किया, फिर कंसोलिडेशन करेक्शन देखने को मिली, फिर और रैली अभी देखने को मिल रही है बहुत ही बढ़िया वाली। देखिए एक्सप्लोसिव, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बिना एक्सप्लोसिव के आर्मी क्या है, अधूरी है। पहला इजी टारगेट इस स्टॉक के लिए ये था 525-520 का, आसानी से अचीव कर लिया। अब आपको यकीन नहीं होगा, जब हम आपके लिए पहली बार ये स्टॉक लेके आए थे ना, तो इसका प्राइस क्या था, ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था बहुत ही बेहतरीन। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि ना लो रिस्क अपॉर्चुनिटीज, और फिर से जब ये स्टॉक लेके आए थे तो यहाँ पे गया था ये। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट था इसमें 525 का, यानी कि 225 से 525 का ये टारगेट था। और फिर यहाँ से दूरी अगले तय करने के लिए करेक्शन कंसोलिडेशन का इंतजार। अब देखिए करेक्शन कंसोलिडेशन बिल्कुल, और फिर आगे की रैली आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अब आप कहोगे क्या बात है, इतनी जल्दी ये स्टॉक आया था? तो देखिए अननोन स्टॉक प्रीमियर एक्सप्लोसिव 244 का प्राइस, 263 का मार्केट करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। हिडन स्टॉक फ्रॉम डिफेंस सेक्टर, टारगेट 500, बिना इसके आर्मी अधूरी है। अगर आप देखोगे इसमें काफी डिटेल में हमने चर्चा की थी, एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा की थी। और ये नवंबर, अगर आपको ये वीडियो में दिखाऊं 240 242 के अराउंड का, तो ये जो है ये ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कब नवंबर 8 का ये वीडियो है 2021 का, यानी कि 1.5 साल हो गया। और 1.5 साल में कम रैली नहीं, जबरदस्त वाली रैली इसने दी। लेकिन मैं आपको ये स्टॉक के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे छुपे छुपे स्टॉक होते हैं जो हम आपके सामने लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि ये स्टॉक कोई न्यूज में था, किसी तरीके की सिचुएशन थी, और इस स्टॉक का जो मेजर आपके सामने लाने का कारण था वो था क्या कहते हैं, वॉर में एक्सप्लोसिव का यूज, और बिना इसके आर्मी अधूरी है। जैसे मैंने आपको कहा इस स्टॉक के बारे में काफी डिटेल में हमने उस टाइम पे चर्चा की थी, आप अभी भी देख सकते हो। आज की डेट में ये मिसाइल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। मतलब मैं कहूंगा कि जब तक अगर आपको अंदर जाके कब्जा नहीं करना है तो फिर ये मिसाइल, अगर कब्जा करना है तो फिर जाके आर्मी का यूज है। अदरवाइज ये मिसाइल, ये ग्रेनेड्स, आप ये देखिए पूरा पूरा एक्सप्लोसिव देख सकते हो आप, ये चाहे वो नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, हर किसी के लिए। और इंडिया के पहला प्राइवेट सेक्टर का ऐसा प्लेयर है जो इंडिजिनस इस तरीके से चीजों पर काम कर रहा है। और ये नहीं चलिए, ये तो वॉर की बात होती है। उसके अलावा डेटोनेटर्स यूज होते हैं। अब ये देखिए डेटोनेटर, जितने भी माइंस हैं, टनल्स बन रही हैं, सब में डेटोनेटर का यूज होता है। तो अच्छा खासा आगे आने वाले टाइम पे काफी यूज। और दूसरा एक और बात, एक और छुपी हुई बात, कि देखिए रशिया वॉर तो चल रही है, यूक्रेन की भी चल रही है, रशिया की भी चल रही है। ऑल्दो वो अपने जो मैं कहूँगा स्टॉक्स को वो भर पा रहे होंगे, बट धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ करके सपोर्ट सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इनको माल सप्लाई नहीं कर रहा होगा, चाइना नहीं सप्लाई कर रहा होगा, इंडिया नहीं सप्लाई कर रहा होगा, या फिर उधर से वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को माल सप्लाई नहीं कर रही होंगी। बैकडोर पर सब चल रहा होगा। अभी इवन मैं ये कहूं कि रशिया के अंदर अभी अमेरिका भी माल सप्लाई कर रहा होगा, जिस चीज की कमी हो रही होगी अच्छे दामों पे। कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? आपका क्या मानना है, कमेंट के थ्रू बताइए। मेरा अपना मानना है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, और अमेरिका से बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाली कंट्री कोई नहीं है। और इवन मैं कहूं कि वॉर का भी जो मेजर रोल होता है वो डिफेंस बिजनेस के लिए वॉर की जाती है। अमेरिका ने इतने वॉर दुनिया में खौफ फैलाया ताकि उसके हथियार बिके। अगर वो इराक वॉर, या मैं कहूंगा अभी लीबिया में वॉर, या ये गल्फ कंट्रीज में जितने भी वॉर हैं, अगर अमेरिका अफगानिस्तान वॉर नहीं करता तो कौन खरीदता उसका हथियार? कितना बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कौन खरीदता उसका हथियार? तो इन कंट्रीज के लिए जरूरी हो जाता है कि चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो, इन कंट्रीज के लिए जरूरी हो जाता है वॉर को करना। ये देखिए कहेंगे पीस चाहिए, लेकिन इनके इंटेंशन है वॉर करने के। टू बी वेरी फ्रैंक मैं कहूंगा, कोई नहीं चाहता जो हथियारों के बिजनेस में हो, कोई भी कंट्री जो हथियारों के बिजनेस में हो, क्या वो चाह सकती है कि वो वॉर ना करे, या कोई और कंट्री वॉर ना करे? ऐसा चाह सकती है? वो बिल्कुल नहीं चाह सकती। आप खुद सोचिए, बिल्कुल लेमैन वाली चीज सिस्टम पे सारी चीजों को भूल के फिर सोचिए, जब किसी कंट्री का अच्छा खासा बिजनेस अमाउंट जो है वो वॉर मशीन्स बेचने से आ रहा है, क्या वो चाह सकती है कि वो वॉर ना होने दे? अमेरिका तो चाहेगा यूक्रेन और लड़े, 2 साल वॉर और चले, रशिया के हथियार खत्म हो, मेरे से रशिया भी खरीदे, मेरे से यूक्रेन भी खरीदे। और यूरोप की कंट्रीज जो रशिया के बॉर्डरिंग है वो भी थरथर कांपेंगे अमेरिका से, रशिया से, तो वो भी हथियार खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? तो अमेरिका के एक तीर से कई निशाने हो गए, हुए कि नहीं हुए? एक तीर से कई निशाने, फायदा ही फायदा, बिजनेस ही बिजनेस। चारों तरफ से नेटो कंट्रीज खरीदेंगे, इधर से चाइना और इंडिया को आपस में भिड़ा के, लो भाई इंडिया तुम भी खरीदो, समझो इस बात को। तो ये सारी चीजें, उधर से ताइवान को अगर थोड़ा सा भिड़ा देगा चाइना के साथ, वो कर देगा, तो वहां से लो जापान तुम भी खरीदो, लो कोरिया तुम भी खरीदो, फिलीपींस आओ तुम भी खरीदो, ये ले जाओ F-35 ले जाओ,
ये मिसाइल से ये ले जाओ, डिफेंस सिस्टम ले जाओ, किसका माल बिक रहा है? रशिया, अमेरिका का। तो ये चीजें जो है वो मैं कहूँगा हर कंट्री को समझनी चाहिए कि इस तरीके से, मतलब जो बड़ी कंट्रीज है, कल को देखना चाइना भी वॉर को प्रोपोगेट करेगा, चाइना भी इसका प्रमोशन करेगा वॉर का, क्या उसको भी मशीन बेचनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर आप सही उससे सोचोगे तो ये जो कंट्री जो अपने आप को यूएन के टॉप पे बैठे हुई बनती है, यही सबसे बड़ी जो है मैं कहूँगा दंगा फसाद आतंकवाद फैलाने वाली जो है उनमें मेन स्पॉन्सर है मैं कहूँगा। आपको अच्छा ना लगे, लेकिन इन कंट्रीज को भी अच्छा ना लगे, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आप बिल्कुल साधारण सारी चीजें भूल के देखोगे, ये सच्चाई है। चाहे वो वॉर किसने करी है, अमेरिका, रशिया, ये देखिए फ्रांस भी उनमें है, इन्होंने ही वॉर स्टार्ट करी। ब्रिटेन देखिए, इन्होंने ही वॉर करी है। अब जर्मनी तो थोड़ा साइड हो गया हिटलर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, बट देखिए देखिए कहाँ कहाँ भावनाओं में हम बह गए। इस स्टॉक की हम बात कर रहे थे, प्रीमियर एक्सप्लोसिव, जरा देख सकते हो स्टॉक को। अब इसके चार्ट को देखिए, जरा मंथली से हम आते हैं, वीकली से, अब देखिए हम आते हैं डेली पे। ये देख सकते हो अब आप, अभी करेक्शन और फिर से देखिए सिचुएशन पॉजिटिव, और उसके बाद तो हाथ ही नहीं आया, सीधे 400 से कहाँ गया, 800। आपको कह रहा वाह, 4 दिन के अंदर पैसा डबल, देख रहे हो पार्ट को। तो ये देखिए प्रीमियर एक्सप्लोसिव का ये शेयर। तो इसीलिए कभी भी जैसे डेली पे अब ये यहाँ पे जो है बेरिश साइकिल थी, वापस बुलिश साइकिल हो गई, तो मार्च से लेके ये कंसोलिडेट हुआ और फिर कभी भी रैली आ गई। तो पेशेंस देखिए, पेशेंस कई दिनों का, कई महीनों का, लेकिन रैली 4 दिन में सारा कुछ पूरा कर जाती है। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज को आप समझ जरूर रहे होंगे और इन वीडियोस को जरूर समझ रहे होंगे। तो जरा ये देखिए, ये आपके सामने फरवरी का वीडियो है, फरवरी 25 का, और ये नवंबर का वीडियो है। इन दोनों को जरूर देखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से प्राइस जो है रिएक्ट करता है, किस तरीके से टारगेट्स अचीव होते हैं, और किस तरीके से पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।